नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर मंथ का जितना भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में। जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, कोरिलेशन का मेथड, उन सब चीज़ों से कोरिलेट करके चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो अक्टूबर के करंट अफेयर्स में पुरस्कार जितने भी मिले हैं उन सभी के बारे में। कौन कौन किससे पुरस्कार है जो दिए गए हैं। सबसे पहले है अणुव्रत पुरस्कार 2023, जो किसको दिया गया है? इकराम, जो कहाँ के हैं? मुंबई के हैं इकराम, उनको ये अवार्ड दिया गया है। इकराम है कौन? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बाल साहित्य अकादमी है उनके ये क्या है? अध्यक्ष है। तो इनको ये क्या है? अवार्ड दिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अपन देखते हैं ना अणु और परमाणु, अपन बोलते हैं एक अणु लो एक परमाणु लो, ऐसे मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एक अणु एक परमाणु। तो एक से हमें इक को याद करना है। इक यानी इक को हम एक से भी वो करते हैं ना भाई, एक इक एक ऐसे बोलते हैं ना। तो एक क्या है? हमने अणु लिया है तो इक से हो जाएगा एक। तो अणुव्रत पुरस्कार को हमें इक से याद कर लेना है कि एक अणु हमने लिया है। तो अणुव्रत पुरस्कार इकराम जी को दिया गया है, जो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बाल साहित्य अकादमी वो है, अकादमी है, उसके क्या है? अध्यक्ष है ये। ठीक है। फिर हम बात करते हैं रीडर्स चॉइस अवार्ड, जो मतलब जो होटल होता है, मतलब सबसे अच्छा होटल होता है, फर्स्ट स्थान पे जो होटल है वो कौन सा है? उम्मेद भवन पैलेस, जो कहाँ पे है? जोधपुर का है। ये हमें पता ही है कि भाई उम्मेद भवन कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो उसको क्या है? ये अवार्ड दिया गया है। और ये किसने दिया है? अमेरिका की जो मशहूर ट्रेवल मैगजीन है कोंडे नाइस्ट, उसने क्या है ये अवार्ड मतलब दिया है। फर्स्ट स्थान पे आई है कौन सी? उम्मेद भवन पैलेस, जो हमारा जोधपुर में है, राजस्थान में। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अदबी उड़ान, जो उसका है महिला साहित्यकार सम्मान। ये किसको दिया गया है? साहित्यकार है कौन? पद्मजा शर्मा। ये कौन है? डॉक्टर पद्मजा शर्मा एक क्या है? साहित्यकार है, जो कहाँ की है? ये भी जोधपुर से ही बिलोंग करती है, जिनको अदबी उड़ान पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है। और ये जो महिला साहित्यकार होती है उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। तो डॉक्टर पद्मजा जो शर्मा है उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको रिलेट करना चाहे तो उड़ान यानी उड़ना, उड़ान यानी उड़ना, और एक होता है पैदल चलना। पैदल चलेंगे तो अपन पैरों से चलेंगे, ठीक है, और उड़ेंगे तो अपन किससे उड़ेंगे? पंखों से उड़ेंगे ना। तो भाई किसी के अगर पैर है तो वो पैरों से चल ही पाएगा, उड़ थोड़ी ना पाएगा। तो पद्मजा, पद्म से अपन इसको अपन ऐसे पद्म लिखे ना, तो पद्म यानी पद अपन किसको बोलते हैं? पैरों को बोलते हैं ना, पद बोलते हैं ना, पद चिन्ह। तो मतलब पैरों के निशान को बोलते हैं पद चिन्ह। तो भाई किसी के अगर पैर हैं तो वो उड़ थोड़ी पाएगा। तो पद्मजा को हम थोड़ा सा उड़ान से कोरिलेट करेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि भाई जो अदब उड़ान पुरस्कार है वो किससे दिया गया है। तो भाई हमें ये याद आ जाएगा उस टाइम पे कि भाई उड़ान हमने किससे भरी थी? पंखों से। पैरों से कोई उड़ान नहीं भर सकता। तो जो पद्मजा जी हैं उनके तो पैर ही हैं, वो तो उड़ नहीं पाएंगी। तो पद्मजा अवार्ड है वो किसको दिया गया है? जो अदबी उड़ान पुरस्कार है वो पद्मजा शर्मा जी को दिया गया है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड। ये किसको दिया गया है? श्रीमती रेखा जैन जो है वो कहाँ से हैं? टोंक से हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? समर्पण संस्था की ओर से ये पुरस्कार दिया गया है, जो कहाँ पे है? जयपुर में। ये क्या है? संस्था है, समर्पण संस्था, उसकी ओर से अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना चाहें तो हमने अगर पढ़ा हो मुंशी प्रेमचंद की, हमने वो दो बैलों की कथा पढ़ी थी। दो बैलों की कथा मतलब उनमें इतना प्रेम था, उसका जो मालिक था और उसमें जो बैल थे उसमें बहुत ज़्यादा प्रेम था। और वो कहानी किसकी थी? मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी थी ना, उसमें प्रेम दिखाया गया था उनका बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो भाई रेखा को हम कैसे रिलेट करेंगे कि भाई मतलब अगर कोई इंसान, जैसे फैमिली वगैरह होती है हमारी, तो हम जब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो एक मतलब लाइन बना के बैठते हैं। अगर किसी में प्रेम होगा ना, जैसे प्रेम होता है घर वालों में, तो वो एक साथ ऐसे लाइन बना के बैठेंगे। और अगर किसी में प्रेम नहीं होगा ना तो वो कैसे बैठेंगे? दूर दूर बैठेंगे। भाई मैं वो इससे बात नहीं करता, वो इससे बात नहीं करता। ऐसे अगर प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? सब लोग दूर दूर बैठ के बात करेंगे। और अगर किसी में प्रेम होगा तो वो एक रेखा में बैठ के
अच्छे से खाना भी खाएंगे, बात भी करेंगे, तो सारी चीज़ें होंगी। तो प्रेमचंद से हमें प्रेम को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है, और रेखा को मतलब एक लाइन में, रेखा को लाइन बोलते हैं ना भाई, लाइन में बैठ के खाना खाते हैं सब लोग। तो मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज जो गौरव अवार्ड है वो रेखा शर्मा जी को दिया गया है। या हम थोड़ा सा ऐसे भी कोरिलेट करना चाहें कि समाज, ये किसको दिया जाता है कि समाज में जो जिसने अच्छा काम किया हो। ऑब्वियसली बात है, अब समाज जो है मतलब एक समाज है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकता। एक समाज जो है वो कैसे डेवलप होगा, धीरे धीरे तो डेवलप होगा, कंटिन्यूसली डेवलप होगा, एक साथ नहीं होगा ना। तो वो धीरे धीरे एक रेखा में डेवलप होता होता बढ़ता चला जाएगा, ये चीज़ है। तो हमें इसको रेखा से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा समाज के प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के लोगों को आइकन बनाया गया है। जो निर्वाचन आयोग है हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग, अब अभी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि अभी मतलब अलग अलग विधानसभाओं में क्या है, चुनाव है ना, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। तो मतलब जिन्होंने समाज में अच्छा काम किया हो, जिन्होंने प्रतिष्ठित काम किया हो, जो लोगों के लिए अच्छा करते हो समाज में, उन लोगों को आइकन बनाया गया है भाई। उन लोगों को, जैसे कोई एक अच्छा आदमी जो बहुत काम मतलब अच्छा समाज के लिए काम कर रहा है, तो उसको फॉलो करने वाले भी लोग बहुत होंगे। और अगर वो ये कहेगा कि आप भाई चुनाव आ रहे हैं तो आप चुनाव में क्या करो, अपनी वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज दो वोटिंग में, तो वो चीज़ है भाई। अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कुछ कहेगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए वजह से क्या बनाया गया है, आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। वो कौन है, रुमा देवी। ये क्या है, बाड़मेर की रहने वाली है रुमा देवी। और इनको जो राजीविका है, जो हमारी एक संस्था है राजीविका, उसका भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये अभी जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी इसको आइकन के रूप में सेलेक्ट किया है। तो ये क्या है, प्रतिष्ठित वो हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया है औरतों के लिए। दैट्स वाई क्या है, ये इम्पोर्टेंट है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023। ये किसको दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं बीकानेर के। ठीक है, अब इनको मतलब दिया क्यों गया है, तो ये दिया गया है भाई, सूर्यमल मिश्रण हम जानते हैं कि ये बहुत मतलब साहित्यकार, अच्छे साहित्यकार थे। तो ऑब्वियसली बात है, साहित्य के उसमें दिया गया होगा इस क्षेत्र में। तो पुस्तक है इनकी कुदरत रू कुचमाद। अब मतलब हमारे जैसे जो राजस्थानी लोग हैं वो तो इसको सब समझ जाएंगे भाई कुचमाद क्या होती है। कुचमाद जनरली हम बोलते हैं ना बच्चों को, जो वो करते हैं बच्चे बदमाशी करते हैं ना, उसको कुचमाद बोलते हैं। हमारी जो नॉर्मल भाषा है राजस्थानी भाषा, उसमें ऐसे बोलते हैं कुचमाद मत करे, है ना, उस चीज़ को कुचमाद बोलते हैं। कुदरत यानी कुदरत, नेचर को अपन कुदरत बोलते हैं ना, हमारी प्रकृति को। तो कुदरत तो वो हो गई, कुचमाद यानी कुचरनी करना या परेशान करना किसी को, तो कुचरनी होती है ना, उसको बोलते हैं कुचमाद करना। कोई बच्चा बैठा नहीं रहता, शांति से इधर उधर घूम रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, किसी को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं कुचमाद करना। तो कुदरत सु कुचमाद, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, इनकी ये बुक है जिसके लिए दिया गया है, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, कुदरत क्या होती है, नेचर। अब हम नेचर की सबसे बढ़िया चीज़ देखें, जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, अर्थ हो गई, तो ये सारी क्या है, कुदरत की चीज़ें हैं। तो हमें सन को याद करना है, सन यानी सूर्य, और सूर्य से हमें किसको याद करना है, सूर्यमल मिश्रण जी को याद कर लेना है सूर्य से। तो ये तो ऐसे हो गया। और इसको कैसे याद करेंगे भाई, जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती है ना, वो हमारा मन मोह लेती है, मन मोहती है ना। जैसे मनमोहन है तो उसमें आ रहा है ना मन को मोहना। तो नेचुरल चीज़ें जैसे हरियाली होती है वो हमारा मन मोह लेती है। सब ऐसे बोलते हैं चांद इतना सुंदर होता है, देख कितना प्यारा लगता है। जैसे सूरज को अभी सर्दियों में देखोगे ना जब तो अच्छा लगेगा, और अगर गर्मियों में देखो तब तो बुरा लगता ही है वैसे। बट जैसे नेचुरल चीज़ें तो ऑब्वियसली बात है अच्छी लगेगी, इतना सुंदर रेड कितना प्यारा लगता है ना। तो सूर्य क्या होता है, हमारे मन को मोह लेता है। सूर्य क्या करता है, हमारे मन को मोह लेता है। तो सूर्यमल मिश्रण को हम मनमोहन सिंह यादव से, थोड़ा सा मन को मोहने वाला सूर्य हो गया, उससे इसको याद कर लेंगे। और ये राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में मतलब बहुत सुंदर प्लेस, वर्ल्ड टू वॉच सनसेट की सूची में। ये मतलब एक सूची है जो जारी करी जाती है, जिसमें 3rd नंबर पे कौन है, उदयपुर। भाई वर्ल्ड में सबसे सुंदर जहाँ पे सनसेट होता है ना,
जब हमारा सूर्यास्त होता है उस टाइम पे जो सुंदरता होती है, उसकी लालिमा होती है सन की, तो वो मतलब मन को मोहने वाली होती है। जैसे अपन ने ऊपर कोरिलेट किया ना उस चीज़ को, वैसे ही मतलब ध्यान में अपन लाए तो भाई सन क्या होता है, हमारे मन को मोह लेता है। तो वो सनसेट वाला जो सीन है ना वो इतना सुंदर लगता है, मतलब बहुत सुंदर लगता है। तो 3rd नंबर पे क्या है, उदयपुर है वर्ल्ड में। माइक्रोसॉफ्ट की MSN पोर्टल ने मतलब क्या किया है, उदयपुर जो डूबते हुए सूरज का नज़ारा दुनिया में सबसे हसीन माना गया है, और ये 3rd नंबर पे आया है हमारा उदयपुर। तो हमारे लिए कितनी बढ़िया बात है भाई, हमारे इंडिया में अगर उदयपुर टॉप पे आता है तो हमें अच्छा लगता है, बट अगर उदयपुर वर्ल्ड में टॉप पे आता है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वर्ल्ड में टॉप पे आना इट इज़ नॉट ईजी टास्क, तो अच्छा तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 जो जारी करी गई है। ये जो संस्थाएं होती हैं हमारी उनके लिए जारी करी जाती है, जिसमें AIIMS जोधपुर की जो है वो 13 रैंक पे आई है, और SMS मेडिकल कॉलेज जो जयपुर वाली है वो 46 रैंक पर आई है। ये मतलब टॉप 50 में अगर हम देखें तो ये 2 संस्थाएं आई है हमारी, ये 13 पे और ये 46 पे, 2 संस्थाएं हैं। फिर हम बात करते हैं देश की प्रतिष्ठित लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड, ये किसको दिया गया है, डॉक्टर महेंद्र राठी है, उनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड, ये है डॉक्टर कृति भारती, ये इनको दिया गया है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, कलाम क्या होती है, कलाम एक तो होता है कलाम अब्दुल कलाम वैसे वाला कलाम है ना, एक होती है कलम अपन किसको कहते हैं, पेन को ही कहते हैं ना कलम। तो कलम से अगर मतलब हम वैसे भगवान तो सभी मानते हैं हम लोग, बट ऐसा होता है ना कि भाई हम पढ़ाई की देवी देखें तो वो पढ़ाई की देवी कौन मानते हैं हम, सरस्वती माता को। सरस्वती माता का पर्यायवाची क्या होता है, भारती। तो कलम किससे रिलेट हुआ, भारती माँ से, ऑब्वियस सी बात है। तो कलम से हमें भारती माँ को रिलेट करना है भाई, हम कलम से क्या काम करते हैं, पढ़ाई का, और पढ़ाई की देवी कौन है, भारती। तो कृति भारती को ये कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड है वो दिया गया है। अगर हमें मतलब ये क्वेश्चन आएगा ना सामने कि कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड है वो किसको दिया गया, तो हमें कलाम से कलम याद आएगा, कलम से हमें सरस्वती माता याद आएगी, सरस्वती माता से हमें उनका वो जो नाम है भारती, तो वो कृति भारती है वो याद आ जाएगा, ऐसे याद हो जाएगी हमें। फिर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में नंबर 1 स्कूल कौन सी है, कैम्ब्रिज कॉर्ट वर्ल्ड स्कूल है वो, नंबर 1 स्कूल आई है और जयपुर में है ये, और 75 मेडल जीत के इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मीणावाटी गीतों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है सुरुचि शर्मा को, जो कहाँ की है, जयपुर की रहने वाली है। और ये मतलब दिया कब गया है, किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया था, जो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी चल रही थी 69वें नंबर की, वहाँ पे ये अवार्ड है वो दिया गया था। अब इसको मतलब याद कैसे करेंगे कि जैसे जनरली तो सबको गीतों में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, पर हमें ऐसे याद करना है कि भाई जो ऐसे मैं ऐसे नहीं बता रही कि पर्टिकुलर इसी को ही मतलब शौक़ होता है, सब कुछ शौक़ होता है, ब्राह्मण हो, भागड़ा हो या जाट हो, जो भी हो, मीणा हो, सबको मतलब जो हम गीत वगैरह होते हैं उनमें इंटरेस्ट होता है। हमें ये याद करना है कि जो मीणा लोग होते हैं उनको ज़्यादा गीतों में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हमें मीणावाटी अवार्ड याद करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो मीणा लोग होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा लगता है गीत वगैरह गाना, तो भाई हम ऐसे याद करेंगे। तो उनको क्या होती है, रुचि होती है, किस में रुचि होती है, गाना वगैरह गाने में किसको रुचि होती है, मीणा लोगों को। ऐसे मैं ऐसे कुछ वो नहीं कह रही हूँ, ऐसे सिर्फ याद करने के लिए याद करना है हमें, ठीक है। तो मीणा लोगों को क्या होती है, रुचि होती है किसमें, गाना गाने में, ऐसे याद कर लेना हमें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें इम्पोर्टेंट अभियान कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। राज्यव्यापी अभियान जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या है संचालित किया गया है, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये आयोजित होने वाला है। और विटामिन ए की जो पूरक खुराक है वो इसमें बच्चों को दी जाएगी। 9 माह से 5 वर्ष के तक के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये जो खुराक है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसलिए ये राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है। और मतलब ऐसे हमको मतलब ये राज्यव्यापी अलग से नाम लग रहा है ना, जैसे स्वास्थ्य विभाग से रिलेट नहीं कर रहा, बट
क्वेश्चन हमसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि जो राज्यव्यापी अभियान है वो किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है या किस चीज़ के लिए शुरू किया गया है। तो भाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया ना, तो ये समझ में नहीं आ रहा ना भाई, राज्यव्यापी तो कुछ भाई राज्य व्यवस्था से रिलेटेड होगा, बट हमें ऐसे नहीं होना, हमें पता होना चाहिए कि राज्यव्यापी जो अभियान है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को खुराक देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरू किया गया है। ठीक है, फिर है हट अभियान। अब ये हट अभियान क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ क्या है अपने चुनाव है, तो इस वजह से जालोर एवं सांचौर प्रशासन द्वारा ये संचालित किया गया है। क्यों? मतदान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। 25 नवंबर 2023 को मतदान होने वाले हैं, इस वजह से अब इसमें होगा क्या भाई, हट कौन करता है, छोटे बच्चे ही हट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बड़े तो करने से रहे हट। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अपने परिवार के लोगों से वचन लेकर मतदान के लिए आग्रह करेंगे, बोलेंगे ना कि मम्मा आप क्या करो, मम्मा या जो भी परिवार में हैं आपके घर वाले, उन सबको बोलोगे कि आप हमसे प्रॉमिस करो कि आप क्या है मतदान देने जाओगे। तो बच्चे क्या करेंगे, हट करेंगे और हट करके उनको मतदान के लिए लेके जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, हट अभियान, जालोर और सांचौर में। अब हमें मतलब ऐसे तो याद नहीं होगा भाई कहाँ पे शुरू किया गया है, हम ऐसे मतलब हट करेंगे ना तो ऐसे सच्ची बताओ, आप बोलते हैं ना घर वालों को कि सच्ची बताओ, आप मुझे ये चीज़ दिलाओगे ना, आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो। तो बच्चा अगर हट कर रहा है तो उसको प्रॉमिस करना ही पड़ेगा, सच्चा वाला ही प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो अपन बोलो सच्ची बता रही हूँ, मैं चलूँगी पक्का, अब वो चुनाव देने पक्का चलूँगी, तो सॉरी वोट देने पक्का चलूँगी, तो सांचौर मतलब सच्ची बात है, मैं पक्का चलूँगी। तो ऐसे हट अभियान थोड़ा सा कोरिलेट करके हम ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं स्किल्स ऑन व्हील पहल, ये कहाँ पे शुरू हुई है, किसके द्वारा शुरू करी गई है, धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे, ओम बिरला जो हमारे अध्यक्ष हैं वो, उनके द्वारा, और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और इंडस बैंक, इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, युवाओं को प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके गणमित परिवारों को आजीविका सुधार के लिए क्या किया गया है, ये जो अभियान है वो शुरू किया गया है। इसमें होगा क्या, 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को क्या है मतलब स्किल डेवलप करी जाएगी उनकी, कि वो अच्छा मतलब काम वाम अपना कर सके और अपनी आजीविका सुधार सके। इस चीज़ के लिए ये अभियान है वो शुरू किया गया है। फिर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट है वो देखते हैं। सबसे पहले है एशियन पैरा गेम्स, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, होंगजाऊ चीन में। जो एशियन गेम्स है उसका भी होंगजाऊ चाइना में आयोजन हुआ था, जिसमें अवनी लेखरा, ये अनी नहीं है, ये अवनी है, क्या है ये, अवनी लेखरा, जिन्होंने क्या कहता है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 स्पर्धा में क्या है गोल्ड मेडल जीता है। मतलब अवनी लेखरा का जहाँ भी नाम आता है ना लगभग गोल्ड मेडल के लिए ही आता है। ठीक है, तो ये हमें ऐसे याद हो जाएगा। फिर है सुंदर सिंह गुर्जर, जो कहाँ से है, करौली से है, और ये भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनकी भी अलग अलग जो है कैटेगरीज होती है, जैसे S1 स्पर्धा, F46, ये अलग अलग क्या है इनकी कैटेगरीज होती है। तो जो सुंदर सिंह गुर्जर है वो F46 में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और फिर है अनीता चौधरी, जो क्या है रोविंग PR मिक्स डबल स्किल्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। फिर है इंडिया ओपन कंपटीशन एयर वेपन 2023, ये आयोजन कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में जिसका आयोजन हुआ है। आत्मिका गुप्ता ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है, और ये कहाँ की है, उदयपुर की रहने वाली है। ये जो ऊपर वाले हैं ये तीनों, ये एशियन पैरा गेम्स के खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीते हैं, और ये अलग है आगे जो आ रहे हैं। फिर एशियन गेम्स में घुड़सवारी में जो गोल्ड जीता है वो किसने जीता है, दिव्यकृति सिंह ने जीता है गोल्ड। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट योजनाएं जो इस मंथ में शुरू हुई है। जैसे सबसे पहले है नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस, ये कार्डियक प्रिवेंट 2023 मतलब इसका वो है। फिर इसका शुभारंभ कब हुआ, 30 सितंबर 2023 को शुभारंभ हुआ। कलराज मिश्र ने इसका शुभारंभ किया है। भाई क्यों किया है, कार्डियोलॉजी दिख रहा है ना, कार्डियो किससे रिलेटेड होता है, ऑब्वियसली बात है हार्ट से रिलेटेड होता है। तो कलराज मिश्र ने शुरू किया है। हृदय रोग से बचाव के लिए सस्ता और सुलभ इलाज चिकित्सकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। भाई मतलब अभी हार्ट की मतलब हमारा खाना ऐसा हो गया है कि भाई ऑयली खाना, तो हार्ट पे कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उस चीज़ से, तो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है अभी बहुत ज़्यादा होने लग गई।
तो हार्ट की प्रॉब्लम मतलब हर किसी को हो रही है, तो भाई सब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस चीज़ से बचाव के लिए ये कलराज मिश्र जो हैं हमारे राज्यपाल, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसकी शुरुआत हुई है 15 फरवरी, शुरुआत होगी 15 फरवरी 2024 को, और ये 17वां संस्करण होगा इसका। और आयोजन कहाँ पे होगा? होटल क्लार्क्स, ये जो आमेर में है, वहाँ पे इसकी शुरुआत होगी। फिर हम बात करते हैं मारवाड़ उत्सव, राजस्थान पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन दोनों मिलकर उन्होंने इसकी शुरुआत की है। मारवाड़ से ऑब्वियस सी बात है ना, जोधपुर आ गया। 27 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होगी और प्रतिवर्ष ये 2 दिवसीय मनाया जाता है, मतलब 2 दिवस का ये प्रोग्राम होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना है, जिसमें राष्ट्रीय अमृत हाट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? जवाहर कला केंद्र जो शिल्पगतम है, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। आयोजना मतलब इसमें आयोजन है वो किसने किया है? महिला अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक? 13 से 20 अक्टूबर 2023 तक का इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें होगा क्या? अब हाट दिख रहा है ना, हाट किसको बोलते हैं? आजकल जो एक साथ जो चीज़ें बेचते हैं ना लोग, तो उनको बोलते हैं पर हाट। तो हाट में होगा क्या? जो स्वयं सहायता समूह जो होती है, जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी सेल के लिए ये चीज़ करी गई है। जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित आकर्षक उत्पाद में जयपुर राइटर्स की जो आकर्षण का मतलब केंद्र बन सके, तो उस चीज़ के लिए इसकी शुरुआत करी गई है। फिर हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध आभानेरी उत्सव, जो कहाँ पे होता है? दौसा में जिसका आयोजन होता है, क्योंकि आभानेरी में क्या है, वो जो बावड़ी है, आभानेरी की चांद बावड़ी, वो कहाँ पे? दौसा में ही है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से याद हो जाएगा। हर वर्ष ये अक्टूबर माह में आयोजित होता है और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। चांद बावड़ी तथा हर्षद माता मंदिर जो आभानेरी में है, उसका मतलब जो उसकी जो विरासत है, वो मतलब वो चलती रहे अच्छे से, हम उसकी विरासत को संरक्षित रख सकें, उस चीज़ के लिए क्या है, ये जो आयोजन है किया गया है उत्सव का। उद्देश्य क्या है? आभानेरी की जो ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ का आयोजन है वो किया गया है। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट और जो फैक्ट्स है वो देखते हैं। राजस्थान मृत शरीर का जो सम्मान विधेयक है 2023, वो विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है और विधेयक बन चुका है। और इसमें होगा क्या? सार्वजनिक स्थान पर जो शव के साथ विरोध प्रदर्शन करते हैं लोग, मतलब ऐसे होता है ना कि भाई कभी किसी की मतलब डेथ हो जाती है, तो लोग उसको लेके सड़क पर बैठे रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, तो वो चीज़ क्या है? गलत है। वो क्या है? जो मृत शरीर है उसकी क्या है? आत्मा को मतलब ठेस पहुंचाना या उसका सम्मान नहीं करना, तो वो चीज़ है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए ये जो विधेयक है उसकी शुरुआत हुई है, जिसमें होगा क्या? अगर किसी ने ऐसा किया तो जुर्माना लगेगा, या 6 महीने या 5 साल, कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की जेल है वो यहाँ पे हो सकती है। और मृतक की गरिमा के लिए ये विधेयक है वो चालू किया गया है। और इसके तहत फर्स्ट FIR है वो कहाँ दर्ज करी गई है? सरदारपुरा जो पुलिस थाना है वहाँ पे दर्ज की गई है, जो कहाँ पे है? जोधपुर में ये क्या है? पुलिस थाना है। ठीक है, उसमें ये दर्ज करी गई है। फिर हम बात करते हैं एशियन घुड़सवारी में, अभी हमने देखा था दिव्यकृति सिंह ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब क्या है? राज हिमानी। ये राज हिमानी क्या है? अगर हम मतलब ऐसे हमसे पूछेगा नहीं कि भाई जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जो घोड़े का बच्चा जो पैदा हुआ है उसका नाम क्या है, ऐसा नहीं पूछेंगे हमसे पूछेंगे सिर्फ बता देंगे, लिख देंगे राज हिमानी, ये क्या है? तो हमें बताना पड़ेगा भाई राज हिमानी क्या है। यह है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक एवं हिमीकृत वीर्य का प्रयोग करते हुए भारत में फर्स्ट घोड़ी का जो बच्चा है वो विकसित किया गया है। मतलब जो नेचुरल प्रोसेस से तो होता ही है, बट आर्टिफिशियल जो टेक्निक्स होती है उनके माध्यम से जो घोड़ी का बच्चा है उसको मतलब उत्पन्न किया गया है, तो इस वजह से उसका नाम रखा गया है राज हिमानी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फिर हम बात करते हैं ये किया किसने है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर में है, वहाँ से इसको डेवलप किया गया है। अश्व ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे अश्व होंगे वहाँ पे ही ये करी जाएगी टेक्निक। फिर हम बात करते हैं उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर 3 नए जिले और आपके माथे पे आ गए हैं, जिसमें है मालपुरा, कुचामन सिटी और सुजानगढ़। पहले 50 तो थे ही,
3 और ऐड हो चुके हैं, 53 हो गए हैं आपके लिए और, ठीक है। जिसमें है बेणेश्वर धाम। अब नेक्स्ट है बेणेश्वर धाम समग्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पर्यटन विकास कोष के माध्यम से ये 3 चरणों में डेवलप किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, बेणेश्वर जो धाम है उसके आसपास में चीज़ें डेवलप हो सके उस चीज़ के लिए 100 करोड़ का फंड दिया गया है, और जो पर्यटन विकास कोष है उसके माध्यम से इसको डेवलप किया जाएगा। और कितने चरणों में, 3 चरणों में इसको डेवलप किया जाएगा। फिर है सैनिक कल्याण भवन जो को जयपुर में बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें सैनिक से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एक ही जगह हो जाए। अब इसका क्या मतलब है, जैसे भाई जो सैनिक होते हैं जो हमारी सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं, अपनी खुद की जान को दांव पे लगा के हमारी जान की सुरक्षा करते हैं, तो उन लोगों की जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको कभी पेंशन की प्रॉब्लम होती है, कभी पैसों की प्रॉब्लम होती है, पता नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। तो उनके फैमिली मेम्बर्स को या जो खुद सैनिक है उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उस चीज़ के लिए क्या है, ये जो भवन है उसका निर्माण किया जा रहा है। और वो कहाँ पे, जयपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मंजूरी इनको मिल गई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस हैकाथॉन जयपुर। इसमें क्या किया गया है, मतलब हैकाथॉन आयोजन किया गया है। हैकाथॉन मतलब जैसे आयोजन वगैरह किया जाता है ना प्रोग्राम वगैरह का, तो हैकाथॉन का आयोजन किया गया है कहाँ पे, जयपुर में। और क्यों किया गया है, ये किया गया है साइबर क्राइम की चुनौतियों पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। और इसमें होगा क्या, 1.98 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, और देश भर से 200 टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करी है, ठीक है। अब इसको मतलब समझना क्या है हमें इसमें, राजस्थान जो पुलिस हैकाथॉन है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, जयपुर में हुआ है। और क्यों किया गया है कि जो साइबर क्राइम्स अभी हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्राइम देखने को मिलता है वो साइबर क्राइम ही है, तो उस साइबर क्राइम से बचने के लिए ये हैकाथॉन का आयोजन हुआ है, जिसमें 200 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। लगभग 31 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हेरिटेज ट्रेन, जो हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ है, उस जो राज्य की फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन है, जो मारवाड़ हेरिटेज ट्रेन है वो राज्य की फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन है, जिसमें होगा क्या, मारवाड़ जंक्शन से ये कहाँ तक, कामली घाट तक ये क्या है चलेगी। कामली घाट कहाँ पे है, राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद में जो है मीटर गेज ट्रैक है उस पर इसका संचालन किया जा रहा है। और संचालन करेगा कौन, अजमेर रेल जो मंडल है उसके द्वारा इसका संचालन किया गया है। इसमें होगा क्या, प्राकृतिक और जो मनोरम दृश्य हैं उनके लिए क्या है आयोजन किया गया है। भाई लोग अगर इसमें जा रहे हैं रेल में तो क्या है, वो प्राकृतिक और मनोरम दृश्य मारवाड़ वाले वो देख सकें, इस चीज़ के लिए इसकी शुरुआत की गई है। फिर है पासपोर्ट कार्यालय, देश का तो क्या है ये 37वां है, मतलब देश में क्या है 37 पासपोर्ट जो कार्यालय हैं वो स्थापित हो चुके। और हम अभी राजस्थान का पढ़ने, तो राजस्थान का कौन से नंबर का है ये, 2nd नंबर का है ये पासपोर्ट जो कार्यालय है वो। कोटा में जिसका आयोजन मतलब कोटा में शुरू किया गया है ये पासपोर्ट कार्यालय, राजस्थान का दूसरा है। उद्घाटन किया है स्पीकर हमारे ओम बिरला साहब है उन्होंने। और फर्स्ट पासपोर्ट भी क्या है इनके द्वारा जारी कर दिया गया है, जिनका नाम है अभिषेक खींची। ऑब्वियसली बात है कोटा से तो कोटा का ही होगा कोई इंसान, तो अभिषेक खींची है वो कोटा के हैं। फिर हम देखते हैं AIIMS जोधपुर, उसके द्वारा फर्स्ट बार ये काम किया गया है। क्या काम किया गया है, 61 वर्षीय एक व्यक्ति है जिनको पूर्ण रूप से जो रोबोट होता है, रोबोट रेडिकल कोलेस्टेटोटॉमी सर्जरी की गई है जिसके द्वारा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, AIIMS जोधपुर है उसके द्वारा करी गई है। AIIMS जोधपुर सर्जिकल गैस्ट्रोलॉजी विभाग के द्वारा ये मतलब कंडक्ट किया गया है, ये पूरी करी गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें SFA चैम्पियनशिप संस्करण आयोजित हुआ है 14 अक्टूबर 2023 को। ये क्या था, फर्स्ट संस्करण था, पहली बार जिसका आयोजन हुआ है, कहाँ पे, जयपुर में जिसका आयोजन हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एथलेटिक्स को सक्षम बनाना। भाई मतलब इतना बड़ा हमारा देश है तो उस देश में क्या है, सब लोग मतलब पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करे, खेलने वाले खेले, सब कुछ चीज़ें सबके लिए अवेलेबल हो। तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल मतलब खेले क्या, सब लोग खेले, तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल हो गया। शुरुआत है इसकी राजस्थान में, जयपुर में हो ही गई। समापन कहाँ हुआ है, इंदौर में इसका समापन हुआ है। अब भाई स्पोर्ट्स फॉर ऑल है तो पूरी इंडिया के लिए ये चीज़ हो गई। अब हमारे लिए राजस्थान वालों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के जयपुर में इसकी शुरुआत हुई है, दैट्स वाई ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर है मिशन आकाश, जो जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, दूदू, जो नवगठित जिला है हमारा दूदू, छोटू सा इतना सा सबसे छोटा जिला जो है, एनीमिया और कुपोषण से सुरक्षा के लिए ये क्या है मतलब
शुरू किया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? मिशन आकाश। आकाश, आकाश कैसा होता है? नीला भी होता है वैसे तो, पर हमें जनरली कैसा दिखता है? वाइट दिखता है ना, तो हमें याद करना है। और दूध का कलर कैसा होता है? दूध का कलर भी वाइट होता है, तो दूध से हमें आकाश को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है। और ऑब्वियसली बात है भाई दूध वगैरह नहीं पीते तो कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, क्या बोलते हैं, कुपोषण वगैरह की कमी हो जाती है, मतलब कुपोषण हो जाता है पोषण की कमी से। तो एनीमिया और कुपोषण से सुरक्षा के लिए ऑब्वियसली बात है शुरू किया गया है। मक्के की नई किस्म का वो किया गया है उद्घाटन, जिसमें प्रताप शंकर मक्का है, प्रताप शंकर मक्का 6, उसका रिलीज़ किया गया इसको। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास द्वारा, जो कहाँ पे है? उदयपुर, उसके द्वारा ये विकसित करा गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें अंतर सीमांत सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता, जिसका आयोजन किशनगढ़ जो फील्डिंग फायरिंग रेंज है उसमें, कहाँ पे है ये? जैसलमेर में, जिसका आयोजन किया गया है। फिर है जयपुर जिले के इलेक्शन आयुक्त, किसको नियुक्त किया गया है? तपस्वी शर्मा को है नियुक्त किया गया है। सुविधा पोर्टल, भारत चुनाव आयोग द्वारा संबंधित कार्यों के त्वरित निस्तारण के लिए, जो चुनाव आयोग है हमारा, उसका मतलब जल्दी से काम हो जाए, तो उसके लिए सुविधा पोर्टल। सुविधा भी तो किसी के लिए चाहिए। 25 नवंबर को जो आने वाले चुनाव है उसके लिए ऑब्वियसली बात है। सक्षम ECI, सक्षम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिख रहा है, नाम में आ रहा है। चुनाव प्रक्रिया में जो दिव्यांग व्यक्ति है उनकी सुविधा के लिए ये जो पोर्टल है उसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पोर्टल है सी विजिल, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हेतु। वही जैसे आचार संहिता लगने के बाद बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है ना, तो उस रेस्ट्रिक्शंस को हटा के या उसको ब्रेक करके कोई अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर रहा ना, तो कोई आचार संहिता का उल्लंघन करे, उस चीज़ के लिए जो सी विजिल ऐप है उस पर शिकायत कर सकते हैं आप। फिर है एशियन पैरा गेम्स 2023 जो होंगजाऊ चीन में जिसका आयोजन हुआ है। अवलीन लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, अभी हमने देखा था स्पोर्ट्स में। फिर है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, वहाँ पे क्या है? बब्बर शेर शेरनी का जोड़ा गुजरात की जो शक्कर बाग जू है वहाँ से लाया गया है। हमारा जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है वहाँ पे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस, वहाँ पे क्या हुआ है? वीरेंद्र सिसोदिया जिन्होंने तिरंगा फहराया है, वो कहाँ के हैं? जोधपुर के। भाई यूरोप की चोटी है, कोई चढ़ रहा है इंसान, तो हमें क्यों मतलब होना चाहिए उससे? हमें इसलिए मतलब होना चाहिए क्योंकि राजस्थान के हैं। राजस्थान में कहाँ से? ये जयपुर से है, सॉरी जोधपुर से, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। भारतीय वायुसेना की जो फर्स्ट महिला अधिकारी है निवेदिता चौधरी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्या है? तिरंगा फहराया है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं माटी के लाल, जिनको बाबूसा के नाम से भी जानते हैं, भैरव सिंह शेखावत हैं जिनका नाम, और इनकी पुस्तक का विमोचन किया गया है जितेंद्र सिंह शेखावत 100वें जन्मदिन पे। अब ये 100वां जन्मदिन किसका था? भैरव सिंह शेखावत का 100वां जन्मदिन था। जितेंद्र सिंह शेखावत किसके राइटर है? माटी के लाल इनकी बुक है। और बाबूसा किसको कहते हैं? हम भैरव सिंह शेखावत को बाबूसा के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने अपनी जो बुक है वो रिलीज़ करी है, विमोचन किया है इसका 100वें जन्मदिन पे भैरव सिंह शेखावत के पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सहज भीलवाड़ा ऐप, जो प्रवीण गुप्ता ने लॉन्च किया है। और इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि जो 80 वर्ष से तो अधिक हो और 40% से क्या हो ज़्यादा कोई जो होते हैं ना दिव्यांग होते हैं लोग, तो वो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हो, 80 वर्ष से अधिक आयु हो उनकी, तो उस प्रक्रिया के लिए कि वो घर से क्या करें? मतदान कर सके अपना, उस चीज़ के लिए ये शुरू किया गया है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक खेती, ये काजरी जो हमारी संस्था है जोधपुर में, उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। होगा क्या इसमें? जोधपुर में जो बढ़ती जनसंख्या है और जो बढ़ता शहरीकरण है, उसके कारण क्या होगा कि भाई जो जगह है वो तो लोगों के द्वारा कवर कर ली जाएगी, तो हम खेती वगैरह कहाँ करेंगे? तो खेती क्या हो, मतलब मिट्टी उसके लिए नेसेसरी ना हो, उस चीज़ को लेके कि लोग खेतों अपने जो छत वगैरह होते हैं उन पे भी खेती कर सके, जो जगह है उसका कंज्यूम कर सके, कहने का मतलब ये है। तो घर की छत, बालकनी, उन सब में सब्जियां उगाना, बिना मिट्टी के पौधों का उत्पादन करना, पोषक तत्वों का छिड़काव करके। मतलब हम जब मिट्टी में उगाते तो सिर्फ मिट्टी, ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ही उगते हैं पेड़ पौधे, जो मिट्टी तो सिर्फ उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है।
हम क्या करें, सिर्फ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है पेड़ पौधों को। होल्ड करके आप कहीं भी रख लोगे ना, अगर कोई डंडा है उस पर भी आप अगर लटका दोगे ना तो पेड़ उग जाएगा, पर उसको पोषण चाहिए। तो उसको पोषण क्या है, हम होल्ड करके रखवा देते हैं मिट्टी में और पोषण डाल देते हैं, तो ऐसे हो जाता है। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक और जो एरोपोनिक टेक्निक है उसके लिए ये मतलब काजरी ने ये विकसित किया है। फिर हम बात करते हैं फोर्टिफाइड चावल तैयार किए गए हैं किसके द्वारा। हाड़ौती का फर्स्ट प्लांट है जो लगाया गया है कहाँ पे, बूंदी में ये प्लांट लगाया गया है। किसकी चीज़ के लिए, फोर्टिफाइड जो चावल है वो बनाने के लिए। इसमें होता क्या है, पोषण व स्वास्थ्यवर्धक ये चावल होते हैं। कुपोषण और एनीमिया से इसमें राहत दी जाती है। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 ये क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ के जितने भी जो दिवस है वो देखते हैं। सबसे पहले है 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, जो हमारे बूढ़े सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए ये मनाया गया है। अब देखो ऐसे मतलब आजकल के बच्चे, पहले तो अपने माता पिता का बहुत लोग ख्याल रखते थे, बट आजकल के लोग नहीं रखते। हर किसी के लिए नहीं ये चीज़, जो नहीं रखते उनके लिए है, जो रखते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, रखते हैं, रखना भी चाहिए ना, ठीक है। तो वृद्ध लोगों के लिए एक ही सहारा होता है, या तो उनकी मतलब हस्बैंड के लिए उनकी वाइफ और वाइफ के लिए उनकी मतलब उनके हस्बैंड, यही सहारा होता है। बट अगर एक दूसरे का सहारा अगर कोई वो नहीं हो तो एक ही सहारा होता है उनकी लकड़ी। ऐसे करके हम थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि क्योंकि उनके बच्चे तो उनका ख्याल रखेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आजकल के तो वैसे ही नहीं रखते। तो लकड़ी क्या होती है, उनका सहारा होती है, मतलब वो लकड़ी लेके चलते हैं ना, मतलब बड़े लोग, तो लकड़ी क्या होती है, उनका एकमात्र सहारा होती है। तो एकमात्र से हमें एक को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है कि उनका एकमात्र सहारा होता है उनकी लकड़ी। तो वृद्ध लोगों का क्या सहारा होता है, एकमात्र उनकी लकड़ी। तो थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। वैसे मतलब हमेशा ऐसा होना चाहिए ना कि जिसने हमें जन्म दिया है वो हमारे लिए सर आँखों पे होने चाहिए, तो मम्मा पापा हमारे लिए टॉप पे होने चाहिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को होता है गांधी जयंती, ये हमें सबको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर है 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। अब इसको कैसे याद करेंगे, पशु ऑब्वियसली बात है, मतलब होते तो सभी एनिमल है, हम भी एनिमल ही हैं, जो जिनको हम इंसान बोलते हैं वो भी जानवर ही होते हैं वैसे तो। बट हम जानवर की अगर इमेज दिमाग में लाते हैं ना तो गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊँट, खच्चर ये चीज़ें हमें दिमाग में आती हैं। और सबके कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं ना। तो हमें पशु के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो 4 अक्टूबर को थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट कर लेना है कि भाई पशु के 4 पैर होते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, ओ यार इसके तो 4 पैर हैं, भाई इंसानों के तो 2 ही पैर होते हैं ना। अगर कोई देखा हुआ नहीं हो तो ऐसे बोलते हैं यार इसके तो 4 पैर हैं, हमारे तो 2 ही पैर है, ऐसे होता है ना दिमाग में। तो 4 पैर किसके होते हैं, पशुओं के। ओ से हमें अक्टूबर को कोरिलेट कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर है विश्व अध्यापक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे, जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को हमें बताइए नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। तो 5 सितंबर तो हमें वैसे याद है, और 5 अक्टूबर एक महीना आगे, विश्व में एक महीना आगे मना लेते हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस है, एयरफोर्स डे। ये हम सबको वैसे सीधे से याद होना चाहिए और सबको आई थिंक याद भी होता है ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड जो पोस्ट डे है वो मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, डाकिया लेके आता है डाक को, हमें मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमारी चीज़ जो है वो डाक के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो भाई मान लो कभी लेट हो जाए डाकिया, वो नहीं लेके आया, तो ऐसे होता है ना कि भाई यार मेरी तो डाक ही नहीं आई, जो मुझे ज़रूरत थी वो आई नहीं, तो आई नहीं, ओ नो यार मेरी तो डाक ही नहीं आई, ओ नो बोलते हैं ना अपन, ओ नो यार मेरी तो डाक ही नहीं आई, या मुझे जो ज़रूरत था वो आया ही नहीं। तो ओ नो से हमें सिर्फ नो को कोरिलेट कर लेना है। ओ नो, ओ से हो जाएगा अक्टूबर और नो से हो जाएगा नो, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है वो मनाया जाता है। फिर है 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल डे मनाया जाता है। अब ऐसे बोलते हैं अपन, जैसे छोटे बच्चे होते हैं हमारे पास आह के दिमाग खा जाते हैं कि मतलब कुछ भी पूछना, उल्टे सीधे सवाल जवाब, जिनके कोई सर पैर नहीं होता ना वैसे सवाल जवाब करते हैं बच्चे। तो अपने बोलना तू मेंटल है क्या यार, तू चुप तो रहा कर थोड़ा सा, बस बहुत हो चुका, तूने बहुत बोल लिया, ऐसे बोलते हैं ना अपन। यार सारे दिन भी तू तो मेरा माथा खा जाता है, ऐसे बोलते हैं ना।
तो 10 से हमें बस को याद करना है। ओ बस यार, है ना। तो ओ से तो अक्टूबर और बस से हमें 10 याद कर लेना है। और मेंटल होते हैं बच्चे, ऐसे नहीं, ऐसे दिमाग खाने वाले होते हैं ना, तो मेंटल है क्या यार, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो मेंटल से हमें थोड़ा मानसिक वाला याद रख लेना है। फिर है 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे कोई कपल है, उसके एक बच्चा है, तो बच्चे में अगर बेबी गर्ल है ना, और फिर नेक्स्ट टाइम पे अगर बेबी गर्ल हो गई ना, तो ऐसे घर वाले सारे ही उसको जो बहू होती है ना, उसको ऐसे देखने लग जाते हैं कि भाई एक तो बेटा होना चाहिए। अरे बेटा और बेटी सब बराबर होते हैं, ठीक है, ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एक अगर बेटी है और एक और हो जाती है ना, तो ऐसे मुंह भूल जाता है यार, ओ देखो यार उसकी तो एक और लड़की हो गई। बातें बनाने वाले आ जाते हैं ऐसे माता खाने के लिए, तो वो वाली चीज़ है। तो एक बेटी हो और एक और हो जाए तो ऐसे ठाले लोग आ जाते हैं। तो 1 और 1 11, वैसे 1 और 1 बेटी 11 होती है, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। बेटी में बहुत दम होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। फिर है 12 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे, ठीक है। मतलब जो बर्ड होते हैं वो एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं ना, तो ऐसे याद करते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, प्रवासी होते हैं ना भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाना भाई। प्रवासी भारतीय हम किसको बोलेंगे, जो विदेश में रहते हैं। हमारे जो भारत के लोग हैं वो विदेश में रहते हैं, ठीक है। तो प्रवासी लोग विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर जाना मतलब विदेश जाना। तो बाहर जाने से हमें 12 को याद कर लेना है। जैसे 12 को हम 12 लिखते हैं ना, और इनको है और रह को आगे पीछे कर देना, तो 12 हो जाते हैं वो। 12 बाहर और 12 है ना। तो बाहर जाना प्रवासी, और 12 से थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे ना, तो हमें वो चीज़ याद हो जाएगी, 12 और बाहर, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे हम इसको। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। जो इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन डे है वो मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे स्कूल में हम जब टेस्ट देते हैं ना, तो ऐसे आफत हो जाती है हमारे उस पे माथे पे कि यार कितने क्या नंबर आएंगे, क्या सीन है, क्या रहेगा, आफत रह जाती है। और अगर किसी के अगर 0 नंबर आ गए तो उसकी तो वाट लगने वाली है। तो अगर न्यून यानी कम से कम जिसके नंबर आए ना, उसकी वाट लगने वाली है। तो न्यून नंबर जिसके आते हैं उसकी आफत हो जाती है। ऐसे बोलो ना, तेरे कितने नंबर आए, बस पूछते ना भाई, मतलब अगर खुद के नंबर अच्छे आ गए ना, तो अपन सामने वाले को पूछेंगे भाई तेरे कितने आए, चिढ़ाने के लिए होता ही है। तो भाई तेरे कितने आए, तो ये मेरी तो आफत हो गई, मेरे तो सबसे कम नंबर आए, मेरी तो पिटाई होने वाली है। ऐसे बोलते ना, तेरे कितने नंबर आए, तो मेरे तो कुछ नहीं आया यार, आफत होगी घर पे, सबसे कम नंबर आए, सबसे न्यून नंबर आए, मेरे को तो पिटाई होगी घर पे। तो थोड़ा सा ऐसे 13 से तेरे कितने नंबर आए, ओ नो यार मेरे तो इतने नंबर आए, ओ से अक्टूबर से थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। फिर है 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस। फिर है 15 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन है वो मनाया जाता है। अब रूरल वुमेन को कैसे याद करेंगे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, उसमें गट्टा होता है जिसपे वो पीपल का पेड़ होता है या जो बरगद का पेड़ होता है ना, वो होता है। उसके नीचे जो औरतें होती हैं ना, वो बैठ जाती है, 4-5 औरतें, 5 औरतों का झुंड तो होता ही है। एक बीच में बैठी होती है, जो ज़्यादा बोलने वाली होती है ना, वो तो बीच में बैठी होती है, और 2 इधर बैठी होती है, 2 इधर बैठी होती है, मतलब पूरा गोला बना के वो बैठी होती है। फिर बोलती है, ये जो इधर जा रही है ना, ये इसकी बहू है, वो लड़का जा रहा है वो उनके बेटा है, ये पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करती, ऐसे बातें करती है ना औरतें। तो वो वाली बातें हैं, बैठ के बातें करने वाली 5 औरतें गांव में बैठ जाती है। 5 औरतें हैं, ऐसे 5 औरतें बैठी होती है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 5 है ना। तो 5 औरतें बैठी होती है, ऐसे बातें करती रहती है। तो 5 औरतें कहाँ बैठती है, गाँव में। 5 से हमें 15 को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है। फिर है 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे है वो मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, ऐसे जैसे अपन कहीं जिम के आए हुए होते हैं ना, और वहाँ पे खाना अच्छा नहीं बना होता है, या पेट भरा नहीं होता है अच्छे से, जल्दी खाने में आप अच्छे से खा के नहीं आए, तो घर आते ही भूख लग जाती है कि यार मम्मा भूख लग रही है, अब क्या करूँ। तो अपन पूछते हैं ना, मम्मा खाना है कि नहीं, तो अपन है को 6 भी बोलते हैं ना, मम्मा खानो 6 को नहीं, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो 6 से हमें थोड़ा सा खाने को कोरिलेट कर लेना है, भाई मम्मा खाना है कि नहीं, है ना। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है वो मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एडिक्शन ऑफ पॉवर्टी।
अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? गरीबी क्या है? खतरा ही है, ऑब्वियस सी बात है भाई। सबसे बड़ा खतरा क्या है हमारे देश पे? गरीबी। गरीबी को मिटाओ, सब लोग अच्छे से रहो। तो खतरा क्या है? 17 से हमें खतरा याद करना है, खतरे से हमें गरीबी को कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं 20 अक्टूबर, जिसमें विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिक डे है, वो मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को है विश्व विकास सूचना दिवस। इसको कैसे याद करेंगे? चॉइस बोलते हैं ना भाई, ये तो मेरी इच्छा है, ये तो मेरी चॉइस है भाई। अगर आपके पास कोई सूचना आई है, वो अगर आप किसी सामने वाले इंसान को देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। नहीं देना चाहते तो मत दो, देना चाहते हो तो आपकी इच्छा है भाई, मेरी चॉइस है, मैंने तो नहीं दूंगी। तो सूचना से हमें थोड़ा सूचना को कोरिलेट कर लेना है भाई। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस है, वो मनाया जाता है। फिर है 24 अक्टूबर ITBP स्थापना दिवस है, वो मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जिसमें ये हो गया। फिर है 27 अक्टूबर विश्व दृश्य विरासत दिवस, वर्ल्ड डे ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? दृश्य मतलब देखना। रात में आप अकेले इंसान है, वो चल रहे हो, ठीक है, सामने से मान लो आपको कम दिखता है, सामने से गाड़ी आ गई, आपको दिखा नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपके साथ में कोई है साथ में और मतलब उसको अच्छे से दिखता है या आपको अच्छे से दिखता है, तो ऐसा होता है ना, दो लोग साथ चल रहे हों तो अच्छे से देख सकते हैं। कोई इधर भी ध्यान रख सकता है भाई, कोई आ ना जाए, डर लगता हो, या सामने से भी कोई आ जाए, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, दो लोग साथ रहते हैं तो अच्छे से वो चीज़ें देख पाते हैं, सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डेज भी हो गए। आई जस्ट होप साथियों, आपको जो मैंने चीज़ें कोरिलेट करके समझाई है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।